सेंटा क्लॉज कहते हैं कि अब बस एक ही रास्ता बचा है कि बच्चे हम पर फिर से एतबार करें। आज ईस्टर है और आज के ही दिन सभी बच्चों को खुश करना है। सेंटा क्लॉज कहते हैं हम ईस्टर क्रिसमस से भी अच्छा मनाएंगे, लेकिन तभी इन्हें एहसास होता है कि कोई ईस्टर में खतरनाक चीज है और सभी अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। लेकिन जब वो बाहर निकलती है तो धरती से आई हुई एक इंसानी बच्ची होती है जो सेंटा क्लॉज के स्नो ग्लो से पोर्टल खोलकर पिछले पार्ट में आई थी। वो छोटी बच्ची रोने लगती है और सभी उसे चुप कराने में लगे थे। जैक फ्रॉस्ट अपनी शक्ति बनी पर इस्तेमाल करता है, जिससे बनी उस छोटी बच्ची के साथ खेलने लगता है और बच्ची को भी अच्छा लगता है। रात के समय जैक फ्रॉस्ट उसे उसके घर छोड़ने जाता है, लेकिन उसे बहुत सारे टूथ फेरीज की आवाजें सुनाई देती है जिसे बुरे साये ने कैद करके रखा हुआ था। जैक फ्रॉस्ट उस जगह पहुंच जाता है जहां सारी परियां कैद थी। वो उन्हें आजाद तो करता है, लेकिन वो उड़ नहीं सकती क्योंकि उनकी शक्तियां जा चुकी थी। जैक फ्रॉस्ट को अपनी आवाज सुनाई देती है जो उसके ही टूटे हुए दांत से आ रही थी और थोड़ी ही देर में वो बुरा साया वहां आ जाता है और जैक फ्रॉस्ट को उसका टूटा हुआ दांत देता है। जैक फ्रॉस्ट को यकीन ही नहीं होता कि ये इतनी आसानी से उसका दांत कैसे दे सकता है। ये कबूतर एक खुफिया जासूस है और ये अपने पार्टनर को नीचे रहने का कहकर खुद एक खतरनाक आदमी से मिलने जाता है, पर ये आदमी तो जाते उसकी मुंडी पकड़ लेता है और उसका चूरमा बनाने ही वाला था कि तभी पीछे से इस कबूतर का पार्टनर आकर तो इस गैंडे की सारी हवा निकाल देता है। फिर कबूतर उससे खुफिया हथियार के बारे में पूछता है तो ये आदमी कहता है हट, मेरा कद्दू बताएगा तुझे। तो कबूतर गुस्से में वाल्टर से कहता है कोई गैजेट दो जिससे मैं इसका मुंह खुलवा सकूं, मगर वाल्टर तो उसके मुंह पर फुसकी मार देता है। तो कबूतर कहता है भूतनी के मेकअप नहीं करना इस गैंडे का। तो वाल्टर कहता है ये सच बोलने वाली दवाई है, जिससे ये सब कुछ सच सच बता देता है। और ये भी खुफिया हथियार की जानकारी मिलते ही वहाँ से निकलने लगते हैं कि नीचे से इनके ससुराल वाले भी बारात लेकर आ जाते हैं। तो कबूतर कहता है और ये फुसकी गुब्बारे को गेट के आगे लगाने लगते हैं कि बेचारे कबूतर की तो मुंडी ही इसकी नाभि में फंस जाती है। फिर ये जैसे तैसे वहाँ से निकलकर बिल्डिंग से कूदते तो है, मगर फुटी किस्मत इधर उधर धक्के खाने के बाद बेचारे बड़ी मुश्किल से लैंडिंग करते हैं। लेकिन इनके नीचे आते ही पुलिस वाले भी वहाँ आने लगते हैं। तो वाल्टर इनसे बचने के लिए अपने पेन को उठाने लगता है कि ये चिमकांडी कबूतर उसके पेन को ही गटक लेता है। तो लड़का कहता है नीचे छुप जाओ और इतने में पेन का बटन दब जाता है। ये तो सभी को दीवार से चिपका देता है। तो कबूतर कहता है ये क्या था भाई? तो लड़का कहता है ये बाबूराव का स्टाइल है। फिर ये दोनों भी वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं।